भैया आपका भोजपुरी कनेक्ट में स्वागत हुआ। एक टीजर आया है जो कि भोजपुरी का दशा और दिशा बदलने में बड़ा कामयाब है और बड़ा चर्चा का विषय है और काफ़ी उसमें आपकी मेहनत दिख रही है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम, और जो बाद में देखेंगे उनको भी प्रणाम। देखिए, हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि बेहतर कुछ किया जाए, और क्या होता है नहीं होता है तो अब ये जनता के हाथ में है। और हमारे जो भी प्रचारक हैं उनके हाथ में है कि वो कितना इसके लिए अपना 110% कर रहे हैं। और हमने एक प्रयास किया है कि जिस तरह आज बाकी रीजनल सिनेमा आगे बढ़ रही है, रीजनल सिनेमा का एक अलग होड़ है कि सब लोग बेहतर सोच रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, बेहतर प्रयास करके उन्होंने अपने आप को साबित भी किया। उसी तरह हमने भी कोशिश की है कि हाँ, क्या हो सकता है। अब देखिए, रत्नाकर जी ने दिल खोल के खर्चा भी किया, पराग पाटिल ने अपनी ऊर्जा लगाई, हम सब कलाकारों ने अपना 110% देने की कोशिश की है। अब वो कितना सार्थक है, सिनेमा लोगों तक कितना लोगों को अपना बनाता है, ये तो बात की बात है। लेकिन कोशिश तो हम किए हैं। और जिस हिसाब से टीजर का ओपनिंग देखा जाए कि यूट्यूब पे और लोगों के अंदर, इंडिया तो छोड़िए, विदेश के लोग तक उसको इतना सराहना कर रहे हैं, अदर लैंग्वेज के लोग उसको इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि हम देखने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जीत है कि हमारे रीजनल भाषा को इतनी अहमियत यूट्यूब पे और बाकी भाषाओं के लोगों के तरफ से मिल रहा है। अब हमें सपोर्ट की ज़रूरत है अपनों के, जो हमारी जनता है, जो हमारी ऑडियंस है, जो जिसके हम भगवान मानते हैं, और हर वो कलाकार उस जनता के आशीर्वाद की बदौलत ही बनता है। तो कोशिश है कि हम एक बेहतर सिनेमा का हिस्सा बने हैं। अब आगे कितना तक ये स्नेह और प्यार लोगों का मिल रहा है, अब आने के बाद ही पता चलेगा। रत्नाकर जी एज ए प्रोड्यूसर संघर्ष लेके आए थे, फीमेल ओरिएंटेड को वापस सिनेमा से जोड़ा था, तब से लेके संघर्ष 2 कितना कामयाब होगी भोजपुरी सिनेमा का दशा और दिशा बदलने में, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा नज़रिया ये होता है ना कि प्रोड्यूसर के साथ तो मैं काम करता ही हूँ। मेरे साथ रहने वाले जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि करोड़पति वो भी बने। वो बनेंगे तो शायद मैं मजबूत होता हूँ, क्योंकि आपका अपना कोई बेटा या आपका अपना कोई भाई बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आप मजबूत होते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, ठीक है, उनका क्षमता है 5 ही लाख का, तो ठीक है ना, अगर उनको प्रोड्यूसर बनना है तो बनेंगे, 5 ही लाख में बन जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे बन जाएगी, फिल्में बिकेगी तो आज नहीं तो कल पेमेंट तो मुझे भी मिलेगा ही। बट थोड़ा सा सपोर्ट, हाँ, अगर मैं पहले पेमेंट ले लूँगा या पेमेंट बोलूँगा कि नहीं मुझे चाहिए, तो दबाव में सिनेमा अच्छी नहीं बनती है। इसलिए मैं कोऑपरेट करता हूँ कि चल भाई, तू 6 महीने बाद दे देना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ताकि अब की सिनेमा और कम से कम 20-25 लाख जो फाइनेंसर का सूद जो ब्याज होता है वो इनको वही 25 लाख रुपए बच जाता है, तो ये भी 25 लाख के मालिक बन जाते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि जो मेरे साथ हैं वो भी करोड़पति बने। अगर मैं करोड़पति हूँ तो वो भी करोड़पति, ताकि उनका पैसा मेरा पैसा कोई अलग नहीं है, और कभी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो खड़े रहेंगे मेरे लिए। तो मेरी कोशिश ये रहती है अपने आप को हीरा बनाना, अपने आप को गोली बनाना, ताकि कोई सी भी बंदूक में मैं आ जाऊं और दुनिया मुझे फायर करे तो मैं किसी की जान ले लूं। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं बेहतर करने की हमेशा कोशिश कर रहा हूं। आज गॉड फादर के लिए 3-3 लुक लिया मैं, तो अपने बालों को 7 घंटे 8 घंटे तक डाई कराना, 8 घंटे तक एकदम साइलेंट रहना। इसमें एक और रोल है कि जो मैं बिल्कुल अपाहिज हूँ, उस अपाहिज का करैक्टर करना गॉड फादर में। तो एक फ्रेम में 2-2 खेसारी खड़ा है, तो उसको उसका बॉडी जेस्चर, इसका बोलने का तरीका, उसका तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत प्रिपेयर रहना पड़ रहा है कि नहीं, उसमें और इसमें अंतर तो होना चाहिए। तो कोशिश है बेहतर करने की। अब देखिए जनता कितना हद तक वो फिल्म को प्यार देती है, आशीर्वाद देती है। और मैं जनता से भी यही अपील करूंगा कि हर बार संघर्ष नहीं बनेगी, लेकिन अगर इस संघर्ष को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में हर दिन एक संघर्ष बनेगी। तो वो ज़रूरी है, ताकि इसी फिल्म से लोग सीख लेंगे कि नहीं यार, बेहतर करेंगे तो हमें बेहतर चीज़ें और बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप सबका जागरूकता एक भाषा को बड़ा कर सकता है, आपकी एकता एक भाषा को बड़ा कर सकती है। तो मैं अपने जनता से ही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, कौन नहीं बोल रहा है ये कोई विषय नहीं है। सबके अपने मन के मालिक हैं, सब लोग अपने मर्जी के मालिक हैं। भाई, किसी को बोलना नहीं बोलना उसका अपना विषय है, उसका अपना नेचर है कि वो बोलना चाहता है नहीं बोलना चाहता है। इसमें वो दोषी नहीं है कि हाँ वो गलत कर रहा है, नहीं, उनको जिस दिन समझ में आएगा, जिसको भी समझ में, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है,
जिसको भी जो समझ में आता है वो अपने हिसाब से करता है, किसी पे कोई दबाव नहीं है और ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप ये करिए आप वो करिए। सबका अपना विचारधारा है, तो वो आज़ाद है और उनको लगेगा तो बोलेंगे, नहीं लगेगा नहीं बोलेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बट जनता का प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है, वो अगर मिल गया तो शायद किसी बोलने और ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री जो फिल्म बना रही गॉडफादर, आर प्रिंस जी और पराग जी और सुबोध सेठ जी, 3 तिकड़ी मिलकर एक नया करे टेक्नीशियन के साथ फिल्म बनाना, और आपका पूरा सपोर्ट, जिसे बोल रहा था बोल को आप फुल सपोर्ट किए, टेक्नीशियन को प्रोड्यूसर बनाया, फिर 3 टेक्नीशियन आप प्रोड्यूसर बना रहे हैं। मेरे अपनों के लिए, मेरे समाज के लिए, तो कोशिश यही रहती है मेरी हमेशा कि जो अपने आप को छोटा समझते हैं वो मेरे पैरेलल बैठें, वो बातें करें, उनको भी लगे कि मैं भी करोड़पति हूँ। इसलिए मैं लोगों का हेल्प करता हूँ। अब पैसे कौड़ी कोई मामूली चीज़ है, वो बड़ी चीज़ नहीं है। एक दूसरे के प्यार में रह के अपने जीवन को चलाना मुझे लगता है ये ज़्यादा सही है। अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहिए, होली आ रहा है? बस होली की ढेर सारी शुभकामना आप सबको कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद जब भी संघर्ष रिलीज होती है तो इतना भर भर के दीजिए कि हर दिन आपके जीवन में एक संघर्ष की तरह मूवी किसी भी भाई के बने तो सब लोग ऐसा सोचें। लेकिन अगर आप लोग एक बार भर भर के प्यार दे दीजिएगा, हम भी अगर एक बड़ा इनिशियल के साथ एक बड़े सिनेमा के साथ दुनिया को प्रेजेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि अपना भाषा आज साउथ की तरह ही एक जगह एक स्थान बना लेगा और हम लोग बेहतर अपने भाषा को प्रमोट कर पाएंगे। और हर कलाकार ऐसे ही काम करने की कोशिश करेगा, अपने बॉडी पे काम करेगा, अपने डांस पे काम करेगा, अपने एक्टिंग पे काम करेगा, अपने लुक पे काम करेगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जब आपका सपोर्ट किसी एक फिल्म को मिलता है, तो आज बाहुबली बनी, उसके बाद पुष्पा भी बनी, उसके बाद RRR बनी, उसके बाद आपका KGF बनी। तो ये सारी चीज़ें तब बनी जब लोगों का झुकाव उधर हुआ, लोगों का प्यार हुआ। तो पहले बनी तो बनी है ये, आप लोग ऐसा प्यार दे दीजिए कि हर आदमी और हर कलाकार, जबकि तीनों के अलग अलग आर्टिस्ट थे, तो सबने प्रयास किया और बेहतर सिनेमा बनती चली गई और एक साउथ का आज एक स्थान बन गया कि आज लोग बॉलीवुड से उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं और ज़्यादा लोग देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि हम भी अगर चाहें और हमारा जनता चाहे तो हम बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, बशर्ते आप सबका बहुत सहयोग की ज़रूरत है। भोजपुरी कनेक्ट देखने वाले दर्शक लोग, चलिए इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। थैंक यू।